नमस्कार। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए। इस चेहरे को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर दिल्ली के स्थित छतरपुर के पास एक सीसीटीवी कैमरा से ली गई है और ये जो फुटेज है ये 18 अक्टूबर रात के, ये कह लीजिए कि सुबह के करीब 4 बजे के आसपास की है, 4 AM की। अब फिलहाल इस तस्वीर की, इस फुटेज की दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये फुटेज है किसकी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आफ्ताब अमीन की फुटेज है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो लुक है, जो बॉडी का शेप है, जो दाढ़ी है, वो इस बात पर अंदेशा दे रही है कि ये आफ्ताब अमीन हो सकता है, क्योंकि इसके पास एक बैग भी है और इसके पास एक अटैची टाइप की भी है। अटैची बैग लेकर ये रात को जा रहा है। रात को कौन 4 बजे जाता है? ना किसी को ऑफिस होता है, ना कोई काम पे जाता है। तो रात को 4 बजे के आसपास कोई सुमड़ी में चुपचाप दबे पाँव क्यों चलेगा? क्योंकि ये फुटेज 18 अक्टूबर की है, तो इन बैग के अंदर कुछ सबूत हो सकते हैं जिस सबूत को आफ्ताब अमीन छुपाना चाहता है, मिटाना चाहता है। देखिए, कितने से बड़े से बड़ा कोई भी क्रिमिनल क्यों ना हो, जब भी वो कोई वारदात को अंजाम देता है तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। और जब वो सुराग छोड़ जाता है तो उस क्रिमिनल को लगता है कि मैंने सब कुछ तो साफ कर दिया, कोई सबूत तो रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके बार बार दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि यार कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। तो उसके चक्कर में वो कुछ बेडशीट हो सकती है या कोई भी सामान हो सकता है श्रद्धा का, या कोई भी उसके कपड़े हो सकते हैं, उसको जो है ठिकाने लगाने के लिए रात को जा रहा होगा। इसकी फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि ये आफ्ताब है या कोई और है, या फिर इसके बैग के अंदर क्या हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। खैर, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम को एक जबड़ा हाथ लगा है। जी हाँ, गुड़गांव के जंगलों में एक इंसानी जबड़ा, जबड़ा जो है ये इंसान का है, नीचे का जो ये हिस्सा होता है ये, और 3 हड्डियां बरामद हुई है। अब गुड़गांव के जंगल से बरामद हुई है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि आफ्ताब श्रद्धा को मारने के बाद एक कॉल सेंटर में काम करता था और वो कॉल सेंटर गुड़गांव में था, और ये जो हड्डियां मिली है, जबड़ा मिला है, ये गुड़गांव के जंगल से मिला है। तो हो सकता है कि ये श्रद्धा का ही जबड़ा हो। फिलहाल इस जबड़े को और बाकी के 3 हड्डियों को फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। अब वो बताएंगे, इसकी जांच होगी तो पता लग पाएगा कि क्या ये श्रद्धा का है या फिर किसी और का, लेकिन ये बात तो है कि ये किसी इंसान का है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट होगा। जी हाँ, कोर्ट ने इस बात का ऑर्डर दे दिया है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट बेसिकली एक तरीके का ड्रग टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो इंसान होता है जिसका टेस्ट लिया जाता है, उसके शरीर पर इंजेक्शन की मदद से एक खास तरीके का ड्रग्स पहुंचाया जाता है, जिसको एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। उस एनेस्थीसिया में इंसान जो होता है उसको हल्का हल्का नशा होने लगता है, वो अपनी दुनिया में खो जाता है, उसका दिमाग थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब उसका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है और वो सही गलत की परख नहीं कर पाता, तो जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो अक्सर वो चीज़ें बोलता है जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। अगर किसी इंसान ने कोई कांड करा है, किसी को मारा है या कुछ भी करा है, तो उसके बारे में वो सोचता रहेगा, उसको ठीक से नींद नहीं आ पाएगी, उसके दिमाग में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चलती रहती है। और जो ये नार्को टेस्ट होता है ये इसी को सामने लेके आता है। जब भी किसी के साथ नार्को टेस्ट किया जाता है तो वो इंसान मदहोश रहता है, अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, और जब उससे सवाल पूछे जाते हैं तो फिर वो उसका सच सच जवाब देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका दिमाग झूठ को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, उसके अंदर एनेस्थीसिया काम कर रहा होता है। तो ये नार्को टेस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आएगी, जो कि एक कंक्लूसिव एविडेंस बन सकता है कोर्ट में दिखाने के लिए। अब मैंने कुछ प्रश्नों की एक सूची तैयार करी है, एक लिस्ट तैयार करी है, जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं नार्को टेस्ट के अंदर। देखिए, नार्को टेस्ट में ये नहीं कि सीधे पूछ लेंगे भाई साहब आपने उसको क्यों मारा, वो कहाँ पर है। स्लोली चीज़ों को बिल्ड किया जाता है। पहले उससे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप श्रद्धा को कैसे जानते थे। पहले स्टार्ट होता है बेसिक सवालों से, ताकि उसके दिमाग को लगे कि ठीक है भाई हमसे नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे देते हैं। फिर उन बेसिक सवालों के साथ साथ एक सवाल ऐसा डाला जाता है जिसको ब्रेन को लगता है कि भाई ठीक है नॉर्मल सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे देते हैं। और उस मेन सवाल के अंदर जब वो जवाब देता है इंसान, तो वो पकड़ा जाता है। तो जो सवालों की लिस्ट है जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं वो कुछ इस प्रकार है। क्या आप श्रद्धा वाकर को जानते थे? क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड थी? मुंबई छोड़ने के बाद आप लोग कहाँ गए थे? आप लोग अचानक दिल्ली क्यों शिफ्ट हो गए? आप और श्रद्धा कब रिलेशनशिप में आए? क्या तुम उससे प्यार करते थे? यह भी आसान सवाल है, इसका आफ्ताब जवाब देगा जब उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। क्या आप लोगों की कभी लड़ाई होती थी?
या तुमने श्रद्धा की कभी पिटाई की थी? आफताब, तुमने श्रद्धा को आखिरी बार कब देखा था? अब सवाल होंगे थोड़े डिफिकल्ट वाले, जिसके बाद पता लगेगा कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम जानते हो कि श्रद्धा अभी कहाँ पर है? क्या तुम जानते हो अभी श्रद्धा कहाँ पर है आफताब? क्या तुमने श्रद्धा को मारा है? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? तुमने श्रद्धा को कब मारा? तुमने श्रद्धा को क्यों मारा? तुमने श्रद्धा को कैसे मारा? और तुमने उसका गला घोटा था? क्या तुमने उसकी बॉडी को काटा था? वो जो आरी है, वो आरी तुम कहां से लेके आए थे? वो जो आरी है वो तुमने कहां रखी है? तुमने उन टुकड़ों को कहां फेंका है? कौन सी जगह पर? कौन से जंगल में? क्या तुमने श्रद्धा को मारने से पहले उसको कोई नशीला पदार्थ दिया था ताकि वो अनकॉन्शियस हो जाए, वो होश में ना रहे? क्या श्रद्धा को मारने के बाद तुमने और भी किसी लड़की को अपने घर पर बुलाया था? तुम और कितनी लड़कियों के साथ संपर्क में थे? तुम्हारे और कितनी गर्लफ्रेंड्स थी? श्रद्धा को मारने के बाद तुमने उस फ्लैट की सफाई कैसे करी? तुमने कौन से केमिकल से उन सभी सबूतों को मिटाया है? क्या तुम्हें कोई पछतावा होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि पूछे जाएंगे नार्को टेस्ट में, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएगा। मुझे यकीन है कि जब भी नार्को टेस्ट होगा तो बहुत सारे एविडेंसेस भी सामने आएंगे। जो हथियार है जो अभी तक नहीं मिल पाया है, जिस हथियार से श्रद्धा को मारा था, काटा था आफताब ने, उस हथियार को भी बरामद कर लिया जाएगा इस नार्को टेस्ट के बाद, क्योंकि ये आफताब जो है सब कुछ बता देगा। ना चाहते हुए भी इसको बताना पड़ेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कोई ना कोई नया अपडेट सामने आता जा रहा है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही जानकारी देता रहूं। आपकी जो राय है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। कोई शिकायत हो या कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।